तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत जबकि 12 लोग घायल हैं। 3 सीआरपीएफ के जवानों के भी घायल होने की खबर है। नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है घायलों को, जहां पर उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उनका भी इलाज वहां पर चल रहा है। 3 जवानों के भी घायल होने की खबर है। लेकिन इस सबके बीच अमरनाथ यात्रा जो है वो जारी रहेगी, इस बात के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल से भी फोन पर बात की है। और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। कितने आदमी थे वो हमको मालूम नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग कतरा जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? श्रीनगर के। हाँ, हम अम्बरनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। पूरा बताइए हुआ क्या है और क्या डिटेल्स है? ये एक्चुअली कोई शाम का टाइम था तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की है पुलिस पार्टी पे। उसके बाद दूसरा अटैक भी हुआ। ये बस श्रीनगर से आ रही थी जिसमें हमारे यात्री लोग थे और इसमें जो है 7 की डेथ हो गई है और 14 लोग जख्मी हो गए हैं। यहाँ हमने इस हॉस्टल में 15 लोगों को लाया था, 16 लोगों को लाया था, जिसमें से हमने 4 को रेफर श्रीनगर किया है। 12 लोग यहाँ पे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं। बट यहाँ पे सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हॉस्टल के लोग जो है, सब इनका जो है खास ख्याल रख रहे हैं। बट ये अनफॉर्चुनेट हो गया क्योंकि ये श्रीनगर से कटरा बस जा रही थी। इनको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी साथ नहीं थी। ये ऐसे ही बस निकली थी श्रीनगर से और बटिंगू अनंतनाग में वहाँ पे जब फायरिंग हो गई, क्रॉस फायरिंग, और उसमें जो है 7 लोगों की हमारे यात्रियों की मौत हो गई है और जिसमें 16 लोग हमारे जख्मी हो गए। बस में 56 आदमी थे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के हॉस्पिटल मुलाजिमों ने बहुत योगदान दे दिया है बाकी लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे साथ सीएमओ साहब भी हैं, जो यहाँ पब्लिक है, यहाँ जो यहाँ के अनंतनाग के रहने वाले हैं लोग, उन्होंने बहुत मदद की है उन यात्रियों को। और कोई मुझे कह रहा था ये मेरी बेटी है। मैं अपने सर को बड़ा ऊंचा देख रहा हूँ कि एक यहाँ के मुसलमान लोग जो है इनकी देखभाल कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी उतनी यहाँ जरूरत नहीं है जितने यहाँ के लोकल लोग जो है इनकी। आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पे हुआ है और कितने बंदे आपके साथ और क्या? हम श्रीनगर से आ रहे थे, उधर से रास्ते में बीच में हो गए। तो पता नहीं जगह का नाम तो ही रहो। आप यात्रा करके आ रहे थे? हाँ, यात्रा करके। कहाँ जा रहे थे? हम अमरनाथ इधर कतरा। तो घायलों को आपने सुना। उनमें से कुछ लोगों का यह भी कहना था, जो उनके रिश्तेदार थे, कि यहाँ जिस तरीके से डॉक्टर्स और जो तमाम लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं जिनमें मुस्लिम भी हैं, वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। और शायद इसी के लिए ये भारत की एक तरह से पहचान भी है कि इस तरह के कायराना हमलों से हम घबराएंगे नहीं। और अभी जो और खबर मिल रही है वो ये कि घायलों की सूची जो है वो बड़ी है, थोड़ा नंबर बड़ा है उनका। अब 32 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अनंतनाग के अस्पताल में जिन्हें एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, 32 पहुंच गया है घायलों का आंकड़ा, जो जानकारी मिल रही है आपके पास, और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये 32 का आंकड़ा है। घायलों की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि जो अटैक हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है ये जो बस है, इस बस पर, और उस अंधाधुंध फायरिंग में जो संख्या है वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास देखिए एक पूरी लिस्ट है यात्रियों की, और ये सारे यात्री गुजरात के हैं। ये बस गुजरात नंबर की है, बस का नंबर GJ9Z9976 है। और ये इस लिस्ट में उन सभी यात्रियों के नाम हैं जो इस बस में सवार थे। कुल संख्या 54 है उन यात्रियों की जो इस बस में सफर कर रहे थे। इसमें 28 महिलाएं और 26 पुरुष हैं। मेरे हाथ में वो लिस्ट मौजूद है और इसमें इस लिस्ट में नाम लिखा हुआ है जवाहर भाई, ऑर्गेनाइजर वलसाड़ में, जो इस पूरी बस के ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने ये पूरी ट्रिप अरेंज की थी वो, और साथ में जो ओनर संजय पटेल, उनका भी नाम लिखा हुआ है। अभिषेक, एक बार और बताएं आप हमारे दर्शक जो अब जुड़े हैं हमारे साथ, कि ये हमला इस बस पे हुआ जो गुजरात के वलसाड़ से आई थी। ये बस बाकी कॉन्वॉय से अलग थलग कैसे पड़ी? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये बस रेगुलर कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी, पहली बात ये।
दूसरी बात ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। और तीसरी बात ये है कि 7 बजे आरोपी यानी कि रोड ओपनिंग पार्टी चली जाती है, जो सुरक्षा बल वहां तैनात होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि उस पूरे हाईवे पर, जो जम्मू कश्मीर का हाईवे है, उस पर जो भी यात्री चल रहे हों या अमरनाथ यात्रा से या जो कॉमन लोग हैं, उनकी सुरक्षा मुकम्मल की जाए, वो जा चुके थे। उसके बाद ये बस आई है 8:20 पर। तो ये पहली बात उस रेगुलर कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी। आरोपी के जाने के बाद बस आई है। और मेरे हाथ में वो पैसेंजर लिस्ट है, गुजरात के वलसाड़ की ये बस है, इसका नंबर है और इसके ये सारे यात्री गुजरात के ही हैं। इस बस का रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का है, इसमें इसके ओनर, इसमें इसके ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले सबका नाम दिया हुआ है। और 7 यात्रियों की मौत हुई है, 5 महिलाएं हैं। और ये जो मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें 28 महिला और 26 पुरुष, कुल 54 यात्री इस बस के जरिए सफर कर रहे थे। अभिषेक, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप ये बताइए, जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली को हाई अलर्ट पे लिया गया है इस हमले के बाद से, और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है। अभी रात के 11:36 का वक्त है, इस वक्त जगह जगह दिल्ली में चेकिंग हो रही है वाहनों की। बिल्कुल पूरी तरीके से आप वही बात बोल रहे हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से हाई अलर्ट किया गया दिल्ली को, साथ ही साथ राजधानी के साथ ही पूरे देश में हाई अलर्ट है। नहीं, जो अभी हम लोग को ये जानकारी मिल पा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस से, कि जो ये बस पर हमला हुआ है, चूंकि वो वहां के कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं था, चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था वहां पर श्राइन में, इस वजह से बहुत ज्यादा वो रडार पर नहीं था सुरक्षा बलों के, ऐसे में उस पर हमला किया गया। अगर वो कॉन्वॉय का हिस्सा होता या रजिस्टर्ड होता तो शायद ये हमला नहीं होता। ये एक बड़ी बात। हमला करते, ये कौन सा जहाज है, कौन सी मिलिटेंसी है, कौन सी बहादुरी है, कोई भी शख्स कर सकता है। और आप 7 लोगों को जो यहाँ पर यात्रा के लिए, टूरिज्म के लिए आते हैं, उन पर अटैक करते हैं। तो ये लोग चाहते क्या है, इसका जो मकसद है वो क्लियर हो रहा है। और ये कोई इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये लोग किसी कश्मीर या इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी अपने वतन की बात कर सकते हैं, अपने लोगों की बात कर सकते हैं। ये दहशतगर्दी है। वैसे आपको लगता है कि इससे पहले भी बहुत सारे अटैक नेशनल कॉन्वॉय पे भी होंगे, और ये यात्रा में आना सिक्योरिटी लैब्स को मानते हैं? नहीं, सिक्योरिटी लैब्स की नहीं है। जो दहशत, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, अगर इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही किया होता और दिन में किया होता तो आप कह सकते सिक्योरिटी लैब्स है। अंधेरे में आप हमला करते हैं और सिविलियंस पे करते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस पे करते हैं अंधेरे में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर, दिस इज विद एन इंटेंशन टू क्रिएट कम्युनल टेंशंस इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप क्या चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, यही इसीलिए इन्होंने हमला किया है। तो ये तो मतलब दिस इज शर्मनाक, इसकी जितना हम कंडेम करें उतना कम है। एंड दिस इज बेसिकली, आई मीन, द डार्केस्ट एरा वी हैव सीन इन आवर लाइफ। लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनका साफ ये कहना है कि ये दहशतगर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम में टेंशन फैलाने के लिए इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हैं। अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस बार जो है सुरक्षा डबल कर दी गई थी, यानी बंदोबस्त उसका डबल कर दिया गया था, बावजूद उसके ये आतंकी जो हैं एक बस को टारगेट करते हैं। कहीं हम ये सोच सकते हैं कि थोड़ी सुरक्षा की चूक इसको माना जा सकता है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से अगर हम कहें, उनका ये कहना है कि ये चूंकि रेगुलर कॉन्वॉय पे हमला नहीं था, चूंकि आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी वहां से जा चुकी थी, क्योंकि जो सीआरपीएफ का जो 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है, जेके पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी का पूरा कॉन्वॉय, ये उस रूट पर मौजूद नहीं था। और उस जो एक टाइम जो लिमिट होती है जिसमें ये पूरी यात्री सफर करते हैं, ये उसके बाद की बात है। इसलिए ये उसको उस तरह से नहीं मान रहे हैं कि उस ब्रीच को, वो जो पूरा इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, उसको ब्रीच किया गया, ये ऐसा नहीं मान के चल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बड़ी बात है कि जहां पर अटैक हुआ है बालटाल में, अनंतनाग में, वहां सीआरपीएफ की यूनिट तैनात है, जेके पुलिस तो ही है, पूरा पूरा कैंप है वहां पर। तो उसके आसपास इस तरह का अटैक होना और जेके पुलिस के एसओजी का जो बंकर है उसके पास ये अटैक होना, ये इसको दिखाता है कि कितना जो आतंकवादी हैं उनके हौसले जो हैं वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। ये जानते हुए कि यहां पर एसओजी मौजूद है, जानते हुए कि पास में सीआरपीएफ डिप्लॉय है, उसके बाद भी टारगेट कर रहे हैं। और बड़ी बात ही, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास जो लिस्ट है ये गुजरात की बस की लिस्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का, और रजिस्ट्रेशन नंबर की जो प्लेट है वो बाहर से क्लियर हो जाती है कि बस कहां से आ रही है। तो ये भी एक एंगल लेके चला जा रहा है, जो कि एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं कि बाकायदा टारगेट करके कि बस गुजरात की है, बस रेगुलर कॉन्वॉय से अलग है, बस के साथ में कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, इन सब चीजों को मद्देनजर भी इसको टारगेट किया गया होगा। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, एक बड़ा संदेश, एक बड़ा तमाचा भी है आतंकियों के मुंह के ऊपर कि ये जो अमरनाथ यात्रा है, अभिषेक, ये जारी रहेगी इस कायराना हमले के बाद भी।
बैकड्रॉप में भी जाना होगा पंकज हमको, क्योंकि इस अमरनाथ यात्रा के बैकड्रॉप में ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि 100 से 150 यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश आतंकियों ने रची है। जो सुरक्षा बल हैं, जो जवान हैं, उनको भी टारगेट करने की साजिश रची है। इस इनपुट के मद्देनजर उसके बाद भी यात्रा चल रही थी, तो इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कितने मुकम्मल इंतजाम थे, चूंकि ये टेरर थ्रेट था। उसके बाद भी ये घटना घटी है। हालांकि रेगुलर कॉन्वॉय के बाद की बात है, लेकिन फिर भी सुरक्षा इंतजामों को और मुकम्मल करके इस यात्रा को कंटिन्यू करके एक संदेश दिया जाएगा कि ऐसे आतंकी हमलों से ना मशीनरी झुकने जा रही है, ना देश झुकने जा रहा है, ना इससे सेनाओं के मनोबल पर और ना ही तीर्थ यात्रियों के मनोबल पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है। बिल्कुल, और वो जोश हम देख रहे हैं। जम्मू बेस कैंप में हमारे सहयोगी रमन सैनी मौजूद है। रमन, अब सुरक्षा कितनी और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई? आप बेस कैंप में थे, कहीं जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही? जो श्रद्धालु वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, कल वो ये कह रहे हैं कि हम यात्रा में जाएंगे और ये यात्रा जारी रहेगी। हम बात करने की कोशिश करेंगे रमन सैनी से। आपको बता दें, रमन सैनी बेस कैंप, जम्मू बेस कैंप में मौजूद हैं। हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, वहां के लोगों में अभी भी वो जोश जो है लगातार कायम है और वो साफ कह रहे हैं कि हम इस कायराना हमले के आगे झुकने वाले नहीं हैं। बालटाल से 4 बजे के करीब ये बस रवाना हुई थी, जिसको कि 8:20 पर टारगेट किया गया और आतंकी हमला इस बस पर हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई इस बस के ऊपर। 7 लोग जो हैं इसमें मारे गए, 32 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अनंतनाग का जो हॉस्पिटल है वहां लेकर जाया गया घायलों को, और जैसा कि वहां पर हम कुछ घायलों के रिश्तेदारों को सुन रहे थे, उनका साफ कहना था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो स्थानीय लोकल्स हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। डॉक्टर, नर्सेस सब जो है इतनी रात होने के बावजूद जो है वो एक लोगों की वहां पर निगरानी कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं और वहां किसी भी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है तमाचा है इन आतंकियों के ऊपर, जो इस तरह के कायराना हमले को जिन्होंने अंजाम दिया। हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। बालटाल से 4 बजे बस रवाना हुई। बतांगू करके वो जगह है जहां पर आतंकियों ने इस बस को टारगेट किया, और घायल जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है उनका क्या कहना है, आइए एक बार वो भी सुन लेते हैं। हम श्रीनगर से आ रहे थे, उधर से रास्ते में बीच में हो गए, तो पता नहीं जगह का नाम तो ही रहो। आप यात्रा करके आ रहे हैं? हाँ, यात्रा करके। कहाँ जा रहे थे? हम अमन इधर कटरा। कतरा।